नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए मार्च 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2025 समाप्त होने जा रहा है और मार्च 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने, नया सवेरा लेकर के आ रहा है। मार्च 2025 का महीना एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि मार्च में आपकी गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही योग अत्यंत दुर्लभ योग है जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें। ये योग आपकी गोचर कुंडली में पूरे एक माह के लिए बनने जा रहा है, 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये योग ऐसा योग है जो अगर आपकी जन्म कुंडली में बन जाए और किसी शुभ भाव में बन जाए तो ये योग जिस भाव में बन जाए उस भाव को तो बलि करता ही है। उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बल मिलता है और उन भावों से संबंधित फल आपको जीवन भर मिलते रहते हैं। ये योग इतना बलवान होता है कि त्रिक भावों यानी छठे, आठवें और 12वें भाव में भी अगर बन जाए तो भले ही जीवन में संघर्ष बढ़ जाए, चुनौतियां बढ़ जाएं, लेकिन जातक को जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, धन का सुख, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख, उच्च पद, ये सब प्राप्त होता है। जातक का पूरा जीवन सुखमय होता है। और अगर ये राजयोग केंद्र या त्रिकोण के भाव में बन जाए, लाभ के भाव या धन के भाव में बन जाए तो अनायास ही जातक की हर इच्छा पूरी होती चली जाती है। और ऐसा ही दुर्लभ योग आपकी गोचर कुंडली में एक माह के लिए बन रहा है। आइए समझते हैं इस चतुर्ग्रही योग का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर 10 का अंक लिखा है तो आपकी मकर राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं। सूर्यदेव धन के भाव में हैं, 14 मार्च को तीसरे भाव में आएंगे और जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे चतुर्ग्रही योग बन जाएगा शुक्र, बुध, राहु और सूर्य का। देवगुरु पंचम भाव में है, मंगल छठे भाव में है और केतु का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है। ये तो है ग्रह गोचर मार्च 2025। अब देखिए चतुर्ग्रही योग क्या है और इसका लॉजिक क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो मार्च में आपको क्या मिलने वाला है आप ये भी अच्छे से समझ लेंगे। देखिए 4 ग्रह बुध, शुक्र, राहु और सूर्य ये पूरे एक माह तक 14 मार्च से 14 अप्रैल तक आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे और इनकी दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। तो तीसरा भाव और नवा भाव ये पूरी तरह से जागृत होगा। क्यों? जिस भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा है वो कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। और जिस भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी
वो कैसे नहीं एक्टिवेट होगा। चार चार ग्रह जब एक साथ गोचर करेंगे तो एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ऊर्जा ट्रांसफ़र करेंगे, तो चारों ही ग्रह मजबूत होंगे, चारों को ही बल मिलेगा। जब चारों ही ग्रह बली होंगे तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल भी आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए, तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया, नवा भाव एक्टिवेट हो गया। सूर्य 8वें भाव के स्वामी हैं तो 8वें भाव का फल देंगे। बुध आपकी कुंडली में 6ठे भाव और भाग्य के स्वामी हैं तो 6ठे भाव और भाग्य का फल देंगे। शुक्र 10म भाव के स्वामी है और पंचम के स्वामी हैं तो शुक्र 10म और पंचम का पूरा पूरा फल देंगे, क्योंकि चारों ही ग्रह इस समय बलवान स्थिति में हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, एक अच्छी बात यह है कि सूर्य बुध ये दोनों ही अपने मित्र देवगुरु की राशि में हैं, शुक्र उच्च की राशि में है, और चूंकि राहु शुभ ग्रह के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, और शुक्र अपनी उच्च की राशि में है और राहु गुरु की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो शुभ ग्रह के साथ हैं, शुभ ग्रह की राशि में है, तो राहु भी अच्छा फल देंगे। इसके अलावा इस समय 14 मार्च को जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो राहु का अंश बल होगा 3 डिग्री, सूर्य का अंश बल है 29 डिग्री। सूर्य और राहु के बीच इतना अंतर होगा कि राहु का सूर्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है चतुर्ग्रही योग का लॉजिक। अब इसका प्रभाव क्या है ये समझें। सबसे पहली बात, तीसरा भाव वो भाव है जिसमें राहु शुक्र बुध सूर्य चारों ही ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर राहु हैं। राहु क्या करेंगे? राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। सूर्य आपके पराक्रम पुरुषार्थ बल तेज को बढ़ाएंगे। शुक्र क्या करेंगे? शुक्र आपके रिलेशंस को मजबूत करेंगे, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशंस को मजबूत करेंगे। बुध क्या करेंगे? बुध कम्युनिकेशन के पावर होते हैं, कारक होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ा देंगे। अभी तक आपके मित्रों से, आपके रिलेटिव से, आपके घर में, घर परिवार में, आपके जीवन साथी के साथ रिलेशंस खराब हो रहे थे, कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था। चूंकि आपके जीवन में साढ़े साती गतिमान है और साढ़े साती जब भी गतिमान होती है तो सबसे पहला असर यही होता है कि आपके जो अपने हैं वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा, आप 7.5 साल से झेल रहे हैं साढ़े साती, आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। आपके जो अपने हैं, जिनसे आपको बहुत आशा थी, वही आपको आपके कष्टमय दिनों में आपको छोड़ करके चले गए होंगे। आप बिल्कुल अकेले होंगे, बिल्कुल तन्हा होंगे, सारा दुख आपने अकेले झेला होगा। कमेंट करिएगा अगर ऐसा ही हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा। बुध क्या करेंगे? आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ा देंगे, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करेंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो अब क्या है, आपके रिलेशंस में सुधार आएगा। एक बात। दूसरी बात, बुध आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएंगे। सूर्य आपके अंदर जो आलस्य की स्थिति बन गई थी, आपके अंदर एक जो डर भय बैठा हुआ था, वो खत्म होगा।
सूर्य आपको नई ऊर्जा देंगे, नया प्रकाश देंगे, नया तेज आपके अंदर आएगा। आप एक नए उत्साह के साथ दुखों की दुनिया से बाहर निकल करके अब सुखों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, दृष्टि पड़ेगी नवें भाव पर। नवा भाव क्या है? भाग्य का भाव होता है। जब 4 ग्रहों का प्रभाव भाग्य भाव पर होगा, और अभी भी शुक्र बुध राहु का प्रभाव तो है ही, 3 ग्रहों का प्रभाव तो है ही, और नवम का स्वामी नवम भाव को देख रहा है, बुध की दृष्टि भाग्य पर है। तो मार्च शुरुआत से ही और 14 अप्रैल तक भाग्य का जब आपको पूरी तरह से साथ मिलेगा, तो आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, हर कार्य आपका सफल होगा। हर क्षेत्र में आपके सफलता मिलेगी। बिगड़े हुए काम बनेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, और इस कार्य में भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, आपके पिता, आपके गुरु, आपके सीनियर, आपके बॉस, सबका सहयोग आपको मिलेगा। क्योंकि इस समय आपके रिलेशंस सभी के साथ मधुर होंगे। शुक्र बैठे हुए हैं दशम के स्वामी होकर, और बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं। अब आपकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी, सूर्य के प्रभाव से बुध को बल मिलेगा, तो और राहु का साथ बुध के साथ है, तो चतुराई चालाकी भी आपके अंदर डेवलप करेगी। तो जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम को आप इस समय सॉर्ट आउट कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। अपनी चालाकी के साथ, चतुराई के साथ, बुद्धि बल के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा, किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण, चूंकि राहु है, और राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है, वो करके ही मानता है। और बुध को, राहु को, बुध को, शुक्र को, तीनों का ग्रहों के राजा का बल मिल रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य का प्रकाश जिस पर पड़ जाता है वो चमक जाता है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश बुध, शुक्र, राहु तीनों पर पड़ रहा है। राजा के साथ राजकुमार हैं, राजा के साथ कुबेर हैं, खजाना है, धन का भंडार है। तो इस समय आपकी हर वो इच्छा पूरी होगी, हर वो सपना पूरा होगा जो आप लंबे समय से देख रहे थे। आपके रिलेशंस में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी, सपने आपके पूरे होंगे। और एक और बात बता दूं, तीसरे भाव में शुक्र और राहु का गोचर है। ये जो 45 दिन हैं, 1 मार्च से ही आप मान करके चलिए और 14 अप्रैल तक, ये जो 45 दिन हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, जो लोग लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, जो वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, यानी जो एक्टिंग के क्षेत्र से हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जो किसी भी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हैं, क्योंकि तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, किसी भी तरह से जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों का भाग्य जागृत होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, नई ऊर्जा, एनर्जी आएगी उनके मन में, और हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता देने वाला होगा ये चतुर्ग्रही योग। अब आपको ये ज़रूर देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कमजोर है, उस ग्रह का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा। एक और बात, शनि इस समय अस्त हो चुके हैं और मार्च में पूरे महीने शनि अस्त रहेंगे। तो शनि के अस्त होने का तो केवल
और केवल मैं यही कहूँगा कि शनि जन जो आपको कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों से आपको राहत मिल जाएगी। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है अभी 3-4 दिन पहले, अब शनि से क्या डरना। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल छठे भाव में बैठे हैं और मंगल क्या है, मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं। तो यहाँ पर आपको शत्रुओं को पराजित करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और चूंकि सूर्य आरोग्य के कारक हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव उन रोगों का होता है जो असाध्य रोग हैं, जो सांघातिक रोग हैं। तो आरोग्य के कारक सूर्य जब 8वें भाव के स्वामी बनेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में बैठे हैं और एकादश भाव के स्वामी होकर के, तो मंगल आपके लिए छठे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल 11वें भाव में भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो इस समय आपकी इनकम बढ़ेगी, कर्ज घटेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, विरोधी पराजित होंगे और सबसे बड़ी बात कि आपको हर कंपटीशन में, हर प्रतियोगिता में मंगल सफलता दिलाने में सक्षम होंगे, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी हैं। न केवल इनकम बढ़ेगी बल्कि आपको हर कंपटीशन में सफलता का भी लाभ दिलाएंगे मंगल। अब बात हो गई तीसरे और 9वें भाव की। अब जिन जिन भावों से इनका संबंध है उस भाव को मजबूत करेंगे। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपके रिलेशंस को मजबूत करेंगे, विवाह का योग बन जाएगा। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु शिक्षा के कारक होते हैं। शिक्षा का स्वामी जो है, पंचम भाव का जो स्वामी है वो सूर्य के साथ तीसरे भाव में बैठा है, तो छात्रों के अंदर एक नए पराक्रम, पुरुषार्थ, नए जोश, नए एनर्जी का संचार होगा। और यहाँ मंगल सफलता देने के लिए बैठे हैं, तो छात्रों के लिए भी ये 45 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु पंचम में है, संतान के लिए बेहद अनुकूल समय है, संतान प्राप्ति का, संतान कंसीव होने का बेहद अनुकूल समय रहेगा। शुक्र दशम भाव के स्वामी है। जैसा मैंने बताया कि शुक्र जो है बहुत ही स्मूथ और इजी गोइंग तरीके से आपके करियर को इस्टेब्लिश कर देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप कार्य कर रहे थे, जिस तरह की जो भी समस्याएं चल रही थीं, वो सारी समस्याएं शुक्र कम पूरा करेंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर जो है सफलता मिलती है, वहीं पर आपके काम बनते हैं। तो शुक्र यहाँ पर ये कार्य करेंगे, कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। और धन के कारक होते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। पंचम भाव के स्वामी हैं, लॉटरी से, शेयर से आपको धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक धन लाभ का योग बन जाएगा, चूँकि सूर्य 8वें भाव के स्वामी है। 8वां भाव क्या है, गुप्त धन का होता है। डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। साथ ही साथ बुध जो हैं ये 6ठे भाव के स्वामी हैं और बुध आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं। 6ठा भाव नौकरी का होता है, तो इस समय छात्रों का भाग्य जागृत होगा, साथ छात्रों को नौकरी का लाभ मिलेगा। भाग्य भाव को जागृत कर देंगे जब बुध, तो 6ठे भाव की चीज़ों का पूरा पूरा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी नौकरी आपको मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और मंगल बैठे हैं शत्रुओं को पराजित करने के लिए। एक और बात, मंगल 4थे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के भी स्वामी हैं। 11वां भाव क्या होता है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आपकी जो भी इच्छा है 4थे भाव से रिलेटेड, चूँकि मंगल, जैसा मैंने बताया कि तीसरे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल 10वें भाव में है तो कुलदीपक योग बना देते हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं।
तो धन लाभ कराएंगे, आकस्मिक धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे। और चूंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है तो चौथे भाव से रिलेटेड आपकी जो भी इच्छाएं थीं वो पूरी होंगी। अब चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, तो पहली इच्छा आपकी तो यही रही होगी कि घर में साढ़े साती के कारण जो तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, घर में जो आर्थिक संकट आया हुआ है वो समाप्त हो, भूमि भवन प्रॉपर्टी की जो इच्छा थी वो आपकी पूरी हो, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, माता के साथ आपके रिलेशंस अच्छा रहे, राजनीति में है तो आपके पब्लिक रिलेशंस अच्छे रहें, आपके फ्रेंड्स अच्छे हों, फ्रेंड्स का आपको सहयोग मिले। तो ये सारे कार्य जो आपके चौथे भाव से संबंध रखते हैं, ये कार्य आपके इस समय पूरे होंगे। चौथे भाव से संबंधित जो आपकी इच्छाएं थी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल तक का गोचर काल बेहद अनुकूल है। अब दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं, आप डेट नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएगी। इस डेट में आपने अगर एफर्ट किया तो 110% सफलता मिलने का योग है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी शुक्र बुध सूर्य राहु के साथ होंगे, पंचग्रही योग बनेगा। कब बनेगा? 1 मार्च को 5:57 5:57 प्रातः से लेकर के 3 मार्च 6:38 तक चंद्रमा भी होंगे मीन राशि में, पंचग्रही योग बन जाएगा। इस समय आपका जो सपना है, जो इच्छा है, अगर आपने भरपूर एफर्ट किया आपको सफलता मिलेगी। एक डेट तो ये है, 1 मार्च से 3 मार्च का समय। दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप नोट करिए और एफर्ट करिए। आप देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती। 28 मार्च को शाम 4:47 से लेकर के और 30 मार्च शाम 4:34, ये 28 से 30 का ये 48 घंटे, और 1-3 से 3 मार्च तक ये 48 घंटे बेहद अनुकूल हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी आ जाएंगे। पंचग्रही योग बनेगा, चंद्रमा की भी दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी। 5 ग्रहों का प्रभाव नवम भाव पर रहेगा। आप जो कार्य करेंगे, जो इच्छा होगी, जो सपना होगा, आप भरपूर एफर्ट करिए और देखिए आपका वो सपना कैसे नहीं पूरा होता है। करके देखिएगा, रिजल्ट क्या आएगा ये कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।